मैं गफ्फार मार्केट करोल बाग गया था और वहां मैंने देखा ये छोटा सा एयर कूलर। मैंने प्राइस पूछा तो बहुत सस्ता, आगे वीडियो में भी आपको बता दूंगा। मैंने सोचा इसे क्यों ना यूज करके देखते हैं, क्या ये सच में कूलिंग करता है और ये कैसे काम करता है। तो मैं इसको ले आया, तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो ये बॉक्स, इसके ऊपर सबसे पहले केबल निकली है, ये हमारी है सी टाइप केबल। नेक्स्ट इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा ये कूलर निकल गया, मिनी कूलर, मिनी एयर कूलर। और ये इसको इस तरीके से हम पकड़ भी सकते हैं, कहीं रख के ले जा भी सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब पकड़ के चला के ले जा सकते हैं इसको। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये है इसका यूजर मैनुअल, मतलब किस तरीके से इसको चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बता ही दूंगा और दिखा भी दूंगा। सबसे मेन चीज़ तो मुझे ये चेक करने की, क्या ये सच में कूलिंग करेगा, ये मेरा डाउट है। इस मिनी एयर कूलर को हम मोबाइल के चार्जर से या फिर पावर बैंक से, इन दोनों में किसी से भी चला सकते हैं। मोबाइल का चार्जर तो तभी काम करेगा जब हमारी लाइट आ रही होगी, लेकिन हमारा पावर बैंक तब भी काम करेगा जब हमारी लाइट भी नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले इसको हम पावर बैंक में लगा देते हैं, क्योंकि मोबाइल का जो वो चार्जर का जो वो है सॉकेट, वो बहुत दूर है, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे इसको पावर बैंक में। और उसके बाद इसमें यहाँ पे पीछे सी टाइप वो दे रखा है, यहाँ पे हम केबल को लगा सकते हैं, डाटा केबल को। ये लगा दिया, इसमें लाइट ब्लिंक करी, मतलब लाइट जल गई, इसका मतलब ये हमारा ऑन हो गया। अब इसको फटाफट से ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे इसको एक बार फैन चला के देख लेते हैं। ये हमारा फैन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से हमने इसको पावर बैंक से कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी मैं आपको हवा चेक कराता हूँ कि ये हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी एयर कैसी है, मतलब हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको ऑन किया, ये हमारा ऑन हो गया। इसको हम लेके गए, देखो ये हवा दे रहा है बहुत तेज। ये इसकी 1 स्पीड है, अभी 1 स्पीड पे भी काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। इसके बाद इसको 2 स्पीड पे करेंगे तो देखो और काफ़ी तेज हवा दे रहा है। इसकी 3rd स्पीड पे करेंगे तो ये और भी तेज हवा दे रहा है, देखो काफ़ी तेज हवा दे रहा है, आपको दिख रही है, हवा दे रहा है खूब अच्छे से। ठीक है, तो अब इसमें हम भर देते हैं पानी। पहले इसको पानी भर के और फिर चला के देखते हैं कि ये कितनी कूलिंग देता है। फिर इसके बाद इसमें आइस डाल देखेंगे कि ये कैसी कूलिंग देता है। क्या आइस डालने से इसकी कूलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो पानी डालने से कूलिंग दे रहा है या नहीं दे रहा वो भी हमें पता चल जाएगा। ये हमारा नॉर्मल पानी, सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल पानी डाल के देखते हैं कि ये कूलिंग करता है कि नहीं करता है। तो इसमें हम नॉर्मल पानी भर देते हैं, मेरे हिसाब से इसमें शायद 1 लीटर पानी आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम इसे, इसका ढक्कन ये लगा देते हैं इस तरीके से, इसकी सेफ्टी के लिए। और इसको कर देते हैं पावर बैंक को यहाँ से ऑन, इसमें लाइट ब्लिंक हुई। और उसके बाद हम इसके फ़ैन को ऑन करते हैं। ये हमारा पंखा चल गया, फ़ैन चल गया इसके अंदर। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा पंखा चालू हो गया। और इसके बाद फ़ैन की स्पीड को एक और बढ़ा देते हैं, ये हमारा पंखा और तेज़ चलने लग गया। और इसकी स्पीड को और तेज़ कर देते हैं, यहाँ पे हमारा फ़ैन और तेज़ चलने लग गया। अब बारी है इसके एसी की, जो इसके अंदर कूलिंग करता है, वो इससे चालू होती है, उसकी भी 3 स्पीड है। यहाँ पे हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एक ये स्टार्ट हो गया, इसमें से आपको दिख रही होगी भाप सी निकलती हुई, ठीक है, ठंडी भाप निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। इसकी एक बार और प्रेस करेंगे तो इसमें 3 में से निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। और एक और प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारे में से ये भाप निकलनी शुरू हो गई। शायद कैमरे में आपको दिखाई दे रही हो, अच्छे से कैप्चर हो रहा हो, ठीक है। और इसके बाद अब इसके सामने देखते हैं जाके कि क्या ये ठंडक दे रहा है। भाई ठंडक तो दे रहा है, सच में ठंडक दे रहा है, लेकिन ठंडक दे रहा है बिल्कुल इसके पास जाने के बाद। अब हम इसको एक बार एडजस्ट करके देखते हैं, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से। तो देखो इसका कूलिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इसमें से ना भाप निकल रही है, ठंडी भाप, मतलब ये पानी को ही बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में बाहर निकाल रहा है। और जब हवा उससे टकरा रही है तो उसके बाद ये हवा ठंडी हो जा रही है। तो ये ऐसे इस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे हाथ है और ये बिल्कुल अभी यहाँ से सूखा हुआ है। और इसको मैं बिल्कुल इसके नज़दीक ले जाता हूँ, ऐसे देखो मैं बिल्कुल इसके नज़दीक लेके गया। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पर मेरा पूरा ये पानी पानी हो गया हाथ, तो मेरे पूरे हाथ पे पानी आ गया। तो मतलब कि ये पानी ही फेंक रहा है, जैसे हम फाउंटेन होता है, शावर होता है, उसमें नहाते हैं तो उस टाइम पे जो फवारा निकलता है उसमें से पानी निकलता है, तो ये वेपराइज होके बिल्कुल बारीक सी फॉर्म में होके पानी निकल रहा है, मतलब भाप बन के, ठंडी भाप बन के। और इसमें जैसे ही हवा टकरा रही है तो ये ठंडक दे रहा है। ये मेरे हिसाब से तो जब जो मोबाइल रिपेयर करते हैं या जो लोग पढ़ाई करते हैं या किचन में काम करते हैं, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से सबसे वेल एंड गुड है। इसका बेनिफिट ये है कि जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो अगर ज़्यादा ठंडक हो जाती है, एसी चला देते हैं, तो हमारे जो आयरन वगैरह है वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो फेस पे हमें आलस आने लगता है, फेस पे अगर ठंडी ठंडी ताज़ा हवा लगे तो एक अलग फ्रेशनेस महसूस होती है, तो नींद भी नहीं आती पढ़ाई करने में, तो उसमें भी हमारे अच्छे से काम आ सकता है। ठीक है, एक बार इसमें आइस डाल के और देखते हैं कि आइस डालने से क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। भाई देखो, अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम अपने कमरे में लगा दें और उसके बाद पूरा हमारा कमरा चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हम रजाई ओढ़ के सोएंगे,
तो ऐसा मत सोचना, इतने ठंडक नहीं करेगा ये। इसका काम खाली इतना है, जब तक ये फेस पे है, फेस पे हवा दे रहा है, तब तक तो इसमें से हवा आ रही है, ठीक है, अच्छा लगेगा। इसको अगर हमने थोड़ा दूर भी रख दिया तो उसके बाद ये हवा इतनी नहीं आएगी हम तक, मतलब इतनी डिस्टेंस पे भी हवा आ रही है। बहुत ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस कर देंगे तो डिस्टेंस पे हवा नहीं लगेगी। ये मतलब कि मेन जो हवा देगा वो हमारे फेस पे देगा। तो इसका यूज हम फेस पे हवा के लिए ही कर सकते हैं। एक बार इसमें हम आइस की क्यूब्स डाल के और देखते हैं कि क्या ये आइस की क्यूब से ज़्यादा ठंडक देगा या कम ठंडक देगा। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डाल के देख लेते हैं। देखो मैं आइस क्यूब्स लेके आया था इसमें डालने के लिए, लेकिन भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना। देखो आइस क्यूब्स कितनी बची है, ये बची है, ये बची है, ये बची है, ये बची है और ये बची है, मतलब इसमें तो बची नहीं, ये खाली ठंडा पानी बचा है। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना बुरा हाल है, मतलब इतने वीडियो बनाइए, इसकी आइस क्यूब तक का नंबर आया, इतने तो आइस क्यूब पिघल गई है। ये थोड़ी मोड़ी बची है, इसी को डाल के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा हमें ठंडक का। ये हम इसमें डाल लेते हैं आइस क्यूब, इसको हम कनेक्ट करके और इसको चला के देख लेते हैं। इसको हमने किया कनेक्ट और उसके बाद हम इसको ऑन कर देते हैं। फ़ैन ऑन किया और फ़ैन ऑन करने के बाद इसको हमने ऑन किया इसको, और ये हमारा AC चालू हो गया। अब इसकी कूलिंग देखते हैं कि कैसी आ रही है। भाई साहब वैसे तो यहाँ पानी वानी से मैंने भरने के चक्कर में बुरा हाल कर दिया है, एक बार इससे देख लेते हैं कि कूलिंग। भाई साहब अब तो कूलिंग आ रही है इसमें, सच में ये कूल कर रहा है। आइस डालने के बाद ये सच में कूलिंग दे रहा है, लेकिन इसमें इतना दम नहीं है कि जितनी गर्मी पड़ रही है ये मेरे पसीने को सुखा सके। मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है, मुझे महसूस हो रही है कि हाँ ठंडक आ रही है, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये मेरे पसीने को नहीं सुखा पा रहा है। इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि पसीने को सुखा दे। इसका यूज हम थोड़ी बहुत ठंडक के लिए और फ्रेशनेस के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, इसमें आप परफ्यूम लगा दोगे, परफ्यूम लगाने के बाद इसको आप लॉक कर दोगे दोबारा से, इस तरीके से लॉक हो जाता है। तो इसमें से अच्छी और खुशबू आएगी, फ्रेशनेस और ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो भी आपको खुशबू पसंद हो उस खुशबू का आप यहाँ पे जेल या परफ्यूम डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैंने बता दिया, यहाँ से हम इसकी फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा या बंद कर सकते हैं। जो ये फ़ैन है ये है, इससे हम इसका जो ये AC चल रहा था, ये कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी वेपराइजेशन दे रहा था, तो इसको हम कम और उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो बटन है इससे हम इसकी लाइट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ना लाइट जलती है, वो एक बार मैं इसकी लाइट दिखाना चाहूँगा आपको। तो देखो इसके अंदर ना लाइट है, ये लाइट आपको दिख रही होगी इस तरीके से। और एक बार और अच्छे से देखने के लिए मैं थोड़ा सा अंधेरा करूँगा, जिसके बाद आपको लाइट और अच्छे से दिखेगी। ये देखो ये इस तरीके से लाइट दिखती है अंधेरे में, ये चलता रहेगा और ऐसे नाइट लैंप की तरह इसमें लाइट दिखाई देगी। यहाँ से हम इस लाइट को चेंज भी कर सकते हैं, इसके कलर चेंज हो जाते हैं, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ठीक है। इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, लेकिन आप इसको अंधेरे में जला के रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है, नाइट लैंप की तरह काम करती है और अच्छी भी लगती है रात में जलती हुई। दूसरा हम ये जो है ये है इसका एक तरीके से टाइमर। अगर हम इसको ऐसे पुश करेंगे इसमें एक इंडिकेटर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। अगर इसको एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये हमारा 2 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। अगर हम इसको एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये हमारा 3 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। इसका बेनिफिट ये है कि कुछ कमरों में जब नमी खत्म हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि सूखा सूखा सा, तो उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे सांस लेने में अच्छा फील होता है, मतलब अच्छा लगता है, सांस लेने में आसानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको बेडरूम में यूज कर सकते हैं, आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं, आप इसको किचन में यूज कर सकते हैं, आप इसको घर पर यूज कर सकते हैं, आप इसको जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ यूज कर सकते हैं, आप जहाँ रिपेयरिंग करते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं, आप जहाँ टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं जिससे कि उसमें धूल मिट्टी के कण ना आए वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको मैंने सब कुछ इसमें जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है, इसके बेनिफिट भी आपको बता दिए हैं, आप इसको इस तरीके से ले जा सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके रेट की तो ये आपको 400 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। मतलब 400 रुपये से कम भी मिल सकता है, 400 रुपये से ज़्यादा भी मिल सकता है, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। लगभग 400 रुपये के आसपास आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑनलाइन ये आपको महंगा मिलेगा, कम से कम 550 रुपये का। दोस्तों ऑनेस्टली इसका सही सही रिव्यू देने के लिए, पसीने पसीने होने के लिए मेरे, और इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ सच बताया, तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। एक बात बताना कि आप में से किसने ये यूज करा है और इसका आपको कैसा रिजल्ट लगता है, और इसको वीडियो को देखने के बाद आप इसको खरीदने वाले हो या नहीं खरीदने वाले हो वो भी जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना।